हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नॉर्दर्न रेलवे के अंबाला डिवीज़न में हुए गुड्स ट्रेन मैनेजर के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। यह पार्ट वीडियो थर्ड है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से नॉर्दर्न रेलवे के अंबाला डिवीज़न में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए क्लास से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम एक्स टू वाई एट ए स्पीड ऑफ 40 kmph एंड रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड 50%। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर बोथ द ट्रिप्स। कहता है एक व्यक्ति जो है एक्स से वाई तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और अपनी गति 50% बढ़ाकर वापस आता है। तो बताना है कि दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या है। देखिए, ये भी औसत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसे इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी आपके आंसर होंगे। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा। दिक्कत होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, द मीन मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 58.5. Later on it was found that 75 was wrongly recorded as 57. Find the correct mean marks. कहता है एक कक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक 58.5 है। बाद में यह पाया गया कि 75 को गलती से 57 दर्ज कर दिया गया है। तो सही माध्य अंक क्या होंगे। ऐसे 69 को सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपके आंसर होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70, ऑथोरिटी टू प्रोसीड मीन्स द ऑथोरिटी गिवन टू इंटर द, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए ब्लॉक सेक्शन। कहता है आगे बढ़ने का जो अधिकार का अर्थ है कि आपको ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए अधिकार दिया जा रहा है। तो ऑथोरिटी टू प्रोसीड का मतलब क्या होता है, ब्लॉक सेक्शन में आपको इंटर करना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच चैप्टर ऑफ GRS डील्स विद ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी चैप्टर 9। कहता है GRS कौन सा अध्याय स्वचालित ब्लॉक प्रणाली से संबंधित है। तो आपका चैप्टर 9 जो है ऑप्शन बी जो है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ ट्रैफिक ऑन ए सेक्शन, योर आंसर विल बी कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 73 है, लॉन्ग ब्लॉक सेक्शन इज स्प्लिट बाय लॉन्ग ब्लॉक सेक्शन इज स्प्लिट बाय, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल। कहता है लंबे ब्लॉक खंड को जो है इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल में क्या कर दिया जाता है, इसको स्प्लिट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होंगे वो ऑप्शन सी होंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल में। क्वेश्चन नंबर 74 है, स्टेशन लिमिट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी स्टेशन मास्टर। कहता है स्टेशन लिमिट जो होता है वह स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होता है। आइए कुछ और क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 75, विच अपेंडिक्स ऑफ GSR डील्स विथ घाट रूल्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए अपेंडिक्स डी। कहता है कि GRS का कौन सा परिशिष्ट घाट नियम से संबंधित है। तो आपका अपेंडिक्स डी है, ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, इन रिगार्ड टू ब्लॉक फॉरवर्ड मीन्स टू डिस्पैच मैसेज फ्रॉम ए ब्लॉक स्टेशन इंटीमेटिंग टू द ब्लॉक स्टेशन इमीडिएटली इन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए एडवांस। कहता है ब्लॉक फॉरवर्ड करने के संबंध में ब्लॉक फॉरवर्ड का अर्थ ब्लॉक स्टेशन से तुरंत ब्लॉक स्टेशन को सूचित करने वाला संदेश भेजना है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा अग्रिम, एडवांस जो है। क्वेश्चन नंबर 77 है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ ट्रेन इन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी
स्टेशन। कहता है फर्स्ट स्टॉप जो सिग्नल होते हैं वह ट्रेन के प्रवेश को नियंत्रित करता है। कहाँ पे? तो स्टेशन के अंदर जो है। तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ ट्रेन इन स्टेशन। ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच अपेंडिक्स ऑफ GSR डील्स विथ रूल्स फॉर वर्किंग पुश पुल ट्रेन्स? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, अपेंडिक्स जी। कहता है GSR कौन सा परिशिष्ट पुश पुल ट्रेनों के संचालन के नियम से संबंधित है? क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। विच अपेंडिक्स ऑफ GSR डील्स विथ रूल्स फॉर वर्किंग पुश पुल ट्रेन्स? ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे, अपेंडिक्स जी। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच चैप्टर ऑफ GSR डील्स विथ डिफिनीशंस? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, चैप्टर 1। कहता है GSR के कौन सा चैप्टर जो है डिफिनीशन से संबंधित है? तो आपका चैप्टर 1 जो है वह डिफिनीशन से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेशन कोड। देखिए यहाँ स्टेशन कोड सही पूछा जा रहा है कि श्रीनगर का स्टेशन कोड क्या होगा। देखिए ये डिविजनल वहाँ का लोकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसे इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, SINA। श्रीनगर का जो स्टेशन कोड होगा वो SINA होगा। फिर कठुआ का पूछा जा रहा है, कठुआ का स्टेशन कोड क्या होता है? देखिए ये भी वहाँ का लोकल क्वेश्चन है। तो कठुआ का जो स्टेशन कोड होगा वो KTHU, ऑप्शन बी आपके होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 है कि BES का स्टेशन कोड क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, सोलन का स्टेशन कोड क्या होगा? देखिए सोलन का जो स्टेशन कोड है वो SOL होगा, ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, सहारनपुर तो सहारनपुर के स्टेशन कोड क्या होंगे? तो सहारनपुर का जो स्टेशन कोड होगा वह CSRE होगा। क्वेश्चन 85 है, गजरौला का स्टेशन कोड क्या होगा? तो देखिए उसका स्टेशन जो कोड है वह GJL होगा, ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन को देख लें। बहुत सारे स्टेशन कोड पूछे गए हैं भाई, आइए देखते हैं। कह रहा है 86 है, चांदुरैसी का स्टेशन कोड क्या होगा? तो देखिए ये भी स्टेशन कोड पूछे गए हैं, ऑप्शन सी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है, हापुड़ का स्टेशन कोड क्या होगा? तो देखिए हापुड़ का जो स्टेशन कोड होता है ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, उन्नाव का स्टेशन कोड क्या होगा? तो उन्नाव का जो स्टेशन कोड होता है वह ऑन होता है, ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, काशी का स्टेशन कोड क्या होगा? तो काशी का स्टेशन कोड पूछा गया है, ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, दियोबंद का स्टेशन कोड क्या होगा? तो देखिए स्टेशन कोड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। उसके बाद गुड़गांव का स्टेशन कोड पूछा गया है, तो गुड़गांव के स्टेशन कोड हैं, ऑप्शन सी हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देख लें। क्वेश्चन नंबर 92 है, जाखल का स्टेशन कोड पूछा गया 92 में, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हु इज़ द DRM ऑफ फिरोजपुर का DRM कौन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वहाँ का डिविजनल, ये भी लोकल क्वेश्चन है, ये देख लें। तो फिरोजपुर के जो DM है वो जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है ना। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फिरोजपुर के अभी वर्तमान DM कौन है, DRM कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन रेलवे बोर्ड? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 4। कहता है रेलवे बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? तो रेलवे बोर्ड में 4 सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच स्टेशन इज नॉट इन अम्बाला डिवीजन? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी सोनीपत। सोनीपत जो है अम्बाला डिवीजन में नहीं आता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 96 है,
विच स्टेशन इज नॉट इन नॉर्दर्न रेलवे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, आगरा। आगरा जो है नॉर्दर्न रेलवे में नहीं आता है। आगरा तो आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 97 है, हेड क्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे इज सिचुएटेड एट? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, कलकत्ता। कहता है ईस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर कलकत्ता में है। क्वेश्चन नंबर 98 है, रेलवे लाइन फ्रॉम चंडीगढ़ टू कालका इज? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ब्रॉड गेज। कहता है चंडीगढ़ से कालका तक रेलवे लाइन है, तो कैसा है? तो ब्रॉड गेज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 99 है, रेलवे लाइन फ्रॉम अंबाला टू सहारनपुर इज? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ब्रॉड गेज। कहता है अंबाला से सहारनपुर तक रेलवे लाइन है, तो ब्रॉड गेज है। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच स्टेशन इज नॉट इन नॉर्दर्न रेलवे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, काठगोदाम। काठगोदाम जो है नॉर्दर्न रेलवे में नहीं है। आइए राजभाषा के क्वेश्चंस को देख लें। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी, DRM होते हैं। डिविजनल जो कंसल्टेटिव कमेटी होते हैं उसके अध्यक्ष DRM होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लें। क्वेश्चन नंबर 102 है, रबर स्टाम्प किस भाषा में बनाया जाना चाहिए? तो रबर स्टाम्प जो है हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी बनानी चाहिए, ऑप्शन सी आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रज्ञा को उत्तीर्ण करने का एक मुफ्त पुरस्कार क्या है? जब आप प्रज्ञा एग्जाम पास कीजिएगा तो आपको एक मुफ्त जो पुरस्कार मिलेगा वो 2400 रुपये है, ऑप्शन सी आपके आंसर है। क्वेश्चन 105 है, श्रेणी सी कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना आवश्यक है? तो ग्रुप सी जो स्टाफ होते हैं उनको जो है प्रवीण से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। क्वेश्चन 106 है, हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए कौन सा पात्र है? तो हिंदी पाठ्यक्रमों में ट्रेनिंग होने के लिए आपको कक्षा 3 या उससे ऊपर होना चाहिए, ऑप्शन बी आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, केंद्र सरकार के लिपि कर्मचारी के लिए अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? तो केंद्र सरकार के लिपि कर्मचारी के लिए अंतिम पाठ्यक्रम प्रज्ञा है, ऑप्शन बी आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, श्रेणी ए के अंतर्गत वर्गीकृत कर्मचारियों की मातृभाषा क्या है? तो श्रेणी ए के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनकी मातृभाषा हिंदी होता है, रीजन ए वाले का। क्वेश्चन नंबर 109 है, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इस पर जो वार्षिक कार्यक्रम है वो गृह मंत्रालय तैयार करता है। और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या होता है? तो वह 3 महीने में एक बार होता है, ऑप्शन सी आपके आंसर हैं। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है नॉर्दर्न रेलवे के अंबाला डिवीज़न में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।